जो पढ़ना नहीं चाहती है, कामचोर है, तभी तो अगले साल यकीन बैच इतना ज्यादा बिकता है और आप ड्रॉप लेते हो। बुरा मत मानना, शायद बोलने से आप को बुरा लग सकता है, लेकिन आप ही हैं वो जो कामचोरी करते करते 11th खराब कर लिया। और आप भी कामचोरी कर रहे हो, नोट्स का बैकलॉग है, चैप्टर का बैकलॉग है। इस कामचोरी करते करते बेटा आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे, और सिलेक्शन के लिए अगले साल ड्रॉप करोगे, फिर भी नहीं हो पाओगे, फिर तो 3 साल लग जाएगा। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन यही आपकी सच्चाई है। और आप बोलोगे मुझे कि सर आप झूठ बोलते हो, लेक्चर का ड्यूरेशन जितना कहते हो उससे ज्यादा ही ले लेते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो काम तुमको पसंद है, जब तुम उसको करने जाते हो तो टाइम का अंदाजा लगता है तुम्हें? टाइम का बोझ, टाइम का प्रेशर लगता है तुम्हारे मन पे, तुम्हारे दिल पे, तुम्हारे दिमाग पे? बताओ। जैसे तुमको सोना पसंद है, तो क्या सोते सोते टाइम का अंदाजा लगता है? जैसे तुम्हें टीवी देखना पसंद है, या मोबाइल चलाना पसंद है, या क्रिकेट खेलना पसंद है, या म्यूजिक सुनना पसंद है, क्या तुमको टाइम का अंदाजा लगता है कि टाइम फटाक से कब निकल जाता है तुमको पता नहीं चलता? उस काम को करने में जो तुमको बहुत मजा देता हो, जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिस काम में, जो काम को करने में तुमको एकदम फन आता हो और तुम काम को करके रिलैक्स हो जाते हो, काम को करके तुम्हें एक्साइटमेंट मिलता है, काम को करके तुमको मजा आता है, जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसको करके, क्रिकेट खेलना तुम्हारा फेवरेट चीज हो सकता है, क्या उसको करके तुम्हें टाइम का पता चलता है? हाँ या ना? नहीं पता चलता। वैसे ही बेटा मुझे भी नहीं पता चलता, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मुझे भी पता नहीं चलता। और सच में मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए काम नहीं। अगर काम समझ के पढ़ाता तो शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। मेरा मन करता है पढ़ाने का, बाय डिफॉल्ट मैं खड़ा हो जाऊंगा, 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ाता चला जाऊंगा। यहाँ पे कंटेंट है, 50 घंटे का कंटेंट यहाँ पे भरा पड़ा है। लिखता चला जाऊंगा, पढ़ाता चला जाऊंगा, क्वेश्चन लिखता चला जाऊंगा। कब पूरा 11th खत्म हो जाएगा, कब रोटेशन, कब एसएचएम, कब वेव, कब इलेक्ट्रोस्टैट, कब मैग्नेटिज्म, कब ईएमआई, कब एसी, कब रे ऑप्टिक्स, कब मॉडर्न, कब न्यूक्लियस, कब सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चले। अब आपको लगेगा सर मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है ना पढ़ने में, इसीलिए आपको बोझ लगता है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो बस एक ही रास्ता है, आप चाहे या ना चाहे इंटरेस्ट पैदा करिए। जब क्वेश्चन आपसे हो जाता है, एक्साइटमेंट पैदा करिए। जब आप 2 सवाल सही कर लेते हो, अपने आप को अप्रिसिएट करिए। नहीं होता है, अपने आप को सपोर्ट करिए, खुश होइए, इन्वॉल्व होइए, तभी आप बड़े आसानी से चीजों को कर लेंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा। पता है आपको बोझ क्यों लगता है, टाइम आपको बहुत ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अब 2 लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही के बैच में से 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। एक आदमी ऐसा है जिसको पढ़ने में मजा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके उसको एक अलग ही किक मिलता है, और एक है जो कर रहा है। सिलेक्शन किसका होगा? उसी का होगा जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि उससे कब कितने सवाल होते चले जाएंगे उसको अंदाजा नहीं लगेगा। सारा गेम साइकोलॉजी का है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, मैं मान सकता हूं, कम से कम 6 महीने के लिए इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, तभी यह काम तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा, इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तुम करते जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो अपने अंदर से इंटरेस्ट पैदा करो, बाय फोर्स पैदा करो। या एक और तरीका है, नीड को समझो। तुमको डॉक्टर बनना ही क्यों है? क्यों ही डॉक्टर बनना है? कोई रीजन होगा, उस रीजन को बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर मैनिफेस्ट करो कि मुझे बनना ही है, चाहे फैमिली के हालात की वजह से, या तुम्हारा इंटरेस्ट है, या पेरेंट्स का, या कुछ भी है, अपने अंदर पैदा करो, रीजन ढूंढो। और वो रीजन इतना स्ट्रांग होना कि जब भी तुम काम चोरी करो तो तुमको वो किक मारे कि नहीं यार उठो और करो, ये ज्यादा जरूरी है। 2 ही ऑप्शन है, या तो स्ट्रांग रीजन हो, नहीं तो इंटरेस्ट पैदा करो। अगर तुम इसको बोझ की तरह करोगे ना, कभी भी नहीं कर, यकीन मानो। कोई भी काम को अगर आप काम समझ के करोगे, जल्दी थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, ओवरबर्डन हो जाओगे, सेचुरेट हो जाओगे। और उसको तुम इंटरेस्ट पैदा करके करोगे, स्ट्रांग रीजन के साथ करोगे, तुमसे होता चला जाएगा और तुमको पता नहीं चलेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में आग लगा के बताएं। अगर बात तो सही है कि किसी काम को हम बोझ लेके करते हैं ना, तो दिमाग में वो होता है यार, कब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोझ लगता है, दिक्कत होती है करने में। लेकिन अगर हम उसको इंटरेस्ट से करें, उसको एक रीजन के साथ करें,
उसको एक एक्साइटमेंट के साथ करे तो उसमें मजा आता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये रियलिटी हिट जरूर करेगी कि बात सही है। चलिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए, टाइम निकल ही जाता है। आप अगर आज नहीं पढ़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अभी का टाइम आप शायद कहीं और यूज करते, पढ़ते या खराब करते, जो कुछ भी करते, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आपका टाइम यूज ही हो रहा है। और याद रखना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, क्लास हो ना हो, डैडी जी पढ़ रहे हैं। डैडी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, डैडी जी पढ़ रहे हैं बेटा। तुमको लग रहा है क्लास हो रहा है तभी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, डैडी जी पढ़ रहे हैं। क्लास अगर 2 घंटे का होगा, डैडी जी 2 घंटे क्लास लेगा और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करें। तुम्हारा बैकलॉग है, डैडी जी का नहीं। क्लास अगर नहीं होगा तो भी डैडी जी 6 घंटे पढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा। क्लास 4 घंटे का हो तो 4 घंटे लेगा, फिर 6 घंटे जाके डैडी जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। और तुम्हारा तो नोट्स ही बैकलॉग में है। तो याद रखना, डैडी जी पढ़ रहे हैं। यस।